कावेरी ने दयानंद का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक छोटा सा खुलासा नहीं, बल्कि एक ऐसा बम है जो पूरे परिवार को हिला देगा। दूसरी तरफ दयानंद अधिराज से मिलने अस्पताल पहुंच चुका था। माहौल में अजीब सी टेंशन थी, जैसे हवा भी किसी बड़े तूफान के आने का इशारा दे रही हो। अधिराज अब खतरे से बाहर था और यह सब बिंदी की वजह से ही संभव हो सका था। जब बिंदी ने उसके पास खड़े होकर उसे पुकारा, तभी उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई थी। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको लगने लगा कि बिंदी और अधिराज के बीच कोई अनकहा रिश्ता है, जो शायद दोनों भी सही से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन कावेरी ने दयानंद का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक छोटा सा खुलासा नहीं, बल्कि एक ऐसा बम है जो पूरे परिवार को हिला देगा। दूसरी तरफ दयानंद अधिराज से मिलने अस्पताल पहुंच चुका था। माहौल में अजीब सी टेंशन थी, जैसे हवा भी किसी बड़े तूफान के आने का इशारा दे रही हो। अधिराज अब खतरे से बाहर था और यह सब बिंदी की वजह से ही संभव हो सका था। जब बिंदी ने उसके पास खड़े होकर उसे पुकारा, तभी उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई थी। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको लगने लगा कि बिंदी और अधिराज के बीच कोई अनकहा रिश्ता है, जो शायद दोनों भी सही से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इस भावुक माहौल के बीच दयानंद का दिल किसी और ही डर से धड़क रहा था। वह अधिराज के सामने खड़ा होकर उससे कहता है, क्या तू मेरी वजह से अपने ही भाई के खिलाफ स्टेटमेंट देगा? उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे पता था कि अब उसके आसपास कोई छुपा हुआ खतरा मंडरा रहा है। उसी समय दयानंद अपने आदमियों से बात करता है, जहां वह खुलासा करता है कि काजल को किडनैप करवाने के पीछे उसी का हाथ था। उसने साफ कहा, सब मैंने किया, ताकि काजल हमेशा चुप रहे और सच किसी के सामने ना आए। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये हर बात किसी और के कानों तक पहुंच रही है। कावेरी ने हर शब्द रिकॉर्ड कर लिया था। वह तुरंत सौरभ के पास पहुंचकर कहती है, हमारे पास पूरा सबूत है। अब दयानंद बच नहीं पाएगा। पर असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। जब कावेरी और सौरभ पुलिस के पास जाने की तैयारी करते हैं, तभी अचानक अस्पताल की लाइट्स कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई दिखाई देती है, और वो परछाई सीधे अधिराज के कमरे की तरफ जाती है। जब लाइट्स वापस आती हैं, तो अधिराज के कमरे में कोई और खड़ा होता है, काजल। लेकिन यह वही काजल नहीं थी जिसे सब मासूम समझते थे। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और हाथ में एक पुराना फटा हुआ लिफाफा। वह धीरे से कहती है, अब असली सच सामने आएगा, वो सच जो न तुम जानते हो न दयानंद। दयानंद उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह किसी ऐसे राज से डर रहा है जो आज तक उसने दुनिया से छुपा रखा था। काजल लिफाफा खोलती है और कहती है, तुम सोचते हो तुमने मुझे किडनैप करवाया। असल में तुम तो खुद एक बहुत बड़े खेल का मोहरा हो। असली मास्टरमाइंड कोई और है जो इस वक्त कमरे के बाहर खड़ा है। दयानंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कदमों की आवाज पास आती है और दरवाजे पर खड़ा होता है अधिराज का असली बड़ा भाई, जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ समझ लिया था। उसके वापस लौटने की वजह उसकी आंखों में बदला, और उसके आते ही दयानंद का डर सब कुछ इशारा कर रहा था कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां रिश्ते, राज और धोखे का असली खेल शुरू होने वाला है।
अब देखना होगा कि इस नया खुलासा किसकी जिंदगी बदल देगा, काजल की, बिंदी की, दयानंद की या पूरी फैमिली की। आप इस शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।